नमस्कार दोस्तों, आज 74वां स्वाधीनता दिवस है। आज ही के दिन हमारे भारत को अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी से आजादी मिली थी। ना जाने कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद भारत ने ये सुख अनुभव किया था। आजादी की पहली पताका फहरी थी। अनेक वीर सपूतों के आहुति के बाद जाकर भारत माता आजाद हुई थी। तो क्यों ना आज हम उन शहीद वीरों की कुर्बानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिस्ट्री टेल आप सभी के लिए एक स्पेशल स्टोरी लेके आया है। हम सभी ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, जय राजगुरु और कई अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में तो सुना ही है। लेकिन ऐसे भी कुछ अनसुनी कहानियां हैं, ऐसे भी कुछ अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे अनसंग हीरो जो बचपन से ही देश प्रेम में लीन थे। आज हम उनकी कहानी आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। आप बताइए, आपने किस उम्र में अपने देश को पहचाना था? कब देश प्रेम और देशभक्ति आपके मन में आई थी? ये कहानी एक ऐसे सेनानी की है जिसने छोटी सी उम्र में ही अपने आप को देश की सेवा में सम्मिलित कर लिया था। देश की आजादी के लिए अपने आप को खत्म कर दिया था। देश का सबसे छोटा स्वतंत्रता सेनानी बन गया था। वो काली रात जब हमने उस वीर सपूत को खोया था। ये कहानी है एक 12 वर्ष के बच्चे पाजी राउत की। पाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में नीलकंठापुरा नामक गांव में हुआ था। उस समय जब हमारा भारत ब्रिटिशर के अधीन था। पाजी एक गरीब नाविक के घर जन्मा सबसे छोटा बेटा था और थोड़ा बड़ा होने पर वो भी ब्राह्मणी नदी में नाव चलाकर खुले आसमान तले नदी में गाना गाकर अपने दिन काटता था। 1938 ओडिशा गर्जा प्रजा आंदोलन का समय था। आधी रात में प्रजामंडल की सभा बैठी थी। सरदार ने बैठक में कहा, दिन ब दिन इन गोरों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमें प्रजामंडल को और बड़ा और मजबूत बनाना होगा। हर रात हर एक घर से बारी बारी एक जना रोज ब्राह्मणी के किनारे पर नजर रखेगा। एक भी फिरंगी हमारे गांव में जैसे घुस ना पाए। तभी लक्ष्मण बोलता है, सरदार, फिरंगियों के पास बारूद से भरी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और हमारे पास बस ये लाठियां। हम उनका सामना कैसे करेंगे? सरदार बोले, तो क्या हम अपना घर छोड़ के चले जाएं? वो लोग 5 हुए तो हम 50 हैं। आखिरी सांस तक हम अपनी माँ के लिए लड़ेंगे। तभी सरदार के सामने पाजी आता है और सेना में शामिल होने को बोलता है। सरदार एक बच्चे की हिम्मत देख मुस्कुराते हैं और उससे उसकी उम्र पूछते हैं। पाजी बोलता है, 12 सरदार। सरदार पूछते हैं, इस उम्र में क्या तुम ये कर पाओगे? पाजी बोला, हुक्म करके देखे सरदार, मैं अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। सरदार बाजी की हिम्मत और देशभक्ति देख खुश होते हैं और उसे सेना में रख लेते हैं। 10 अक्टूबर 1938
वो अंधेरी काली रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ब्राह्मणी की लहरें अपने तीव्र गति में थी। उस रात बाजी की बारी थी किनारे की निगरानी करने की। बाजी किनारे पे अपने नाव पर सो रहा था कि तभी अचानक उसे ब्रिटिश सैनिक पास के गांव में फायरिंग करके इनकी गांव की तरफ आता दिखा। गांव में घुसने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करना ज़रूरी था, इसलिए वो बाजी से नाव में नदी पार करने को कहता है। परंतु बाजी पूरे हौसले और बहादुरी के साथ उसे मना कर देता है। ब्रिटिशर्स गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वे बाजी के सर पर गोली रखकर उसे धमकाता है। बाजी तब भी टस से मस नहीं होते और ब्रिटिशर उन्हें गोली मार देते हैं। बाजी ज़मीन पर गिर जाते हैं, पर तब भी उनका हौसला नहीं टूटा होता। ब्रिटिशर नाव लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर बाजी उन्हें रोकते हुए गांव वालों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं। बाकी सभी प्रजा दल वाले और गांव वाले वहां आ जाते हैं। इतने में ही वो ब्रिटिशर सैनिक नाव को लेकर ब्राह्मणी नदी के बीच आ चुका होता है और वह उन सभी गांव वालों और प्रजा दलों वालों पे फायरिंग कर देता है। एक एक कर हर प्रजा दल और गांव वालों का मृत शव ब्राह्मणी नदी में बहने लगता है और उस रात ब्राह्मणी नदी का पानी बाजी और इन वीर सेनानियों के शहीद रक्त से लाल हो जाता है। इस छोटे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। बाजी राउत की तरह और भी बहुत से ऐसे सेनानी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, पर उनका भी इस स्वतंत्रता के लड़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनके बिना आज़ाद भारत में फहराती ये पताका मुमकिन ही नहीं होता। आज हम उन सभी वीरों की वीरता को याद करके उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर आपको इस तरह और अनकही और अनसुनी स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम ज़रूर आपके लिए स्वतंत्रता सीरीज लेकर आएंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मिस्ट्री टेल्स की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।